नमस्कार बच्चों, हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से काव्य शास्त्र के अलंकारों के बारे में अभी पढ़ रहे थे। इसी में हमने सबसे पहले अलंकार क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद की क्लास में हमने अनुप्रास अलंकार और उसके भेद के बारे में पढ़ा था। और आज हम शब्दालंकार में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यमक अलंकार जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यानी हम कह सकते हैं कि अनेक बार आए। जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो से अधिक बार आए या दो बार आए, परंतु उसका हर बार उन दोनों बार ही अर्थ भिन्न हो, और कभी कभी एक शब्द पूरा न आकर उसका अधूरा शब्द ही कुछ अंश के रूप में आ जाए, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हम कह सकते हैं कि जहाँ पर काव्य पंक्ति में दो शब्द या दो से अधिक शब्द बार बार आए और उनका हर बार प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, और कभी कभी एक शब्द तो पूरा आए और दूसरा शब्द अंश के रूप में आ जाए, उसका कुछ भाग आ जाए, तो वहाँ पर यमक अलंकार मानते हैं। उदाहरण से समझते हैं हम इस चीज़ को। काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें काली घटा, काला रंग जो होता है, घटा अर्थात बादल, काले रंग के बादल का घमंड घटा। अब यहाँ पर ये जो घटा शब्द है इसका प्रयोग दो बार हुआ है। एक बार इसका प्रयोग जो आगे हुआ है काली के साथ, उसमें इस घटा का अर्थ हम बादल के रूप में लेते हैं, और घमंड के साथ जब इसी घटा का प्रयोग हो रहा है तो हम इसका अर्थ कम होने के रूप में लेते हैं। अर्थात काली घटा का घमंड घटा, काले बादल जो आए थे उनका प्रभाव कम होना, यहाँ हम ले लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरा उदाहरण है, तीन बेर खाती तुवे तीन बेर खाती है। इसमें तीन बेर, अब यहाँ पर बेर से अर्थ लेंगे हम फल। क्या लेंगे हम? फल, क्योंकि बेर एक फल होता है जिसे खाया जाता है। तो वो तीन बेर खाती, फिर इसके बाद भी तीन बेर खाती है, और यहाँ पर हम इस तीन बेर खाती है का अर्थ ले लेंगे बारी, यानी कि तीन बार खाना किसी भी चीज़ को। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, परंतु दोनों बार किया है उनके अर्थ में भिन्नता है। हमने पढ़ा था कि दो शब्द या तो दोबारा आए या फिर एक शब्द किसी अंश के रूप में आए। जैसे इस तीसरे उदाहरण में आया हुआ है, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। इसमें एक तो दे रहा है कुमोदिनी, यानी कि कु लगा हुआ है मोदिनी के साथ, जिसे हम उपसर्ग कह सकते हैं, या फिर और दूसरे में लगा हुआ है केवल मोदिनी लिखा हुआ है। तो ये जो कुमोदिनी है इसका अर्थ हम ले लेते हैं एक पुष्प होता है, ये जो जल में खिलता है, कुमुदिनी उसे कहा जाता है। और दूसरे में हम मोदिनी का अर्थ लेते हैं प्रसन्न भाव उत्पन्न करना, यानी कि प्रसन्नता प्रकट करना। तो इस प्रकार से जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए, परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ हम सबसे पहले देखते हैं कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। श्लेष का अर्थ लेते हैं चिपका हुआ, अर्थात किसी चीज़ से एक से अधिक चिपकना, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ है, एक से ज़्यादा होंगे तभी चिपके होंगे, एक अकेला तो चिपकता नहीं है। तो एक से अधिक होना, चिपका हुआ होना। इसकी परिभाषा देखते हैं श्लेष अलंकार की। जहाँ काव्य पंक्ति में प्रयुक्त एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ का बोध कराता हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है इस परिभाषा के माध्यम से, हम ये समझेंगे कि जब कोई एक शब्द है और उस एक शब्द के उस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त करते हुए हम अलग अलग अनेक अर्थ लगाएं, तो वहाँ पर उस अनेक अर्थ को लगाने से श्लेष अलंकार बनता है।
और इसीलिए श्लेष को चिपका हुआ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे चुंबक से लोहे के अनेक कण चिपकते हैं, परंतु होती चुंबक तो एक ही है ना, कण अलग अलग चिपके हुए होते हैं। उसी प्रकार से श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही होता है, परंतु उसे अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं। देखिए इसका उदाहरण, नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ पर अब ये जो घनश्याम पहले हम जीवन का अर्थ देख लेते हैं। जीवन से एक अर्थ हम लेते हैं जीना, हमारा स्वयं का जीवन जो है वो हम जीना वो हो जाएगा। दूसरा हम जीवन से अर्थ लेते हैं पानी से, क्योंकि पानी के बिना भी जीवन असंभव है, तो वो भी हमारे जीवन का आधार, इसलिए हम जीवन पानी को भी कहते हैं और जीवन का अर्थ हम जीने से भी लेते हैं। दूसरा शब्द है घनश्याम। घनश्याम अर्थात बादल, और एक घनश्याम हम कृष्ण को बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जीवन में भी दो अर्थ निकल गए, घनश्याम में भी दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब एक शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार मानते हैं। अब देखिए इसका अगला उदाहरण, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। सुबरन अर्थात अच्छा। अब इस सुबरन को हम अलग अलग अर्थ में लेते हैं। सुबरन यानी सुंदर अक्षर, सुबरन यानी सुंदर रूप, और सुबरन यानी सोना, स्वर्ण से हम लेते हैं। अब इसका अलग अलग अर्थ तो लिया है, परंतु हमने कैसे लिया है अभी देखिए। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन यानी कि सुंदर अक्षरों को कौन ढूंढता है? कवि ढूंढता है, क्योंकि कवि अपनी रचना करने के लिए हमेशा एक नए अक्षर, नई खोज में लगा रहता है कि उसे कब कुछ नया मिले और वो उसे अपनी कविता में दे, कविता का रूप दे। दूसरा है सुबरन को ढूंढत फिरत कामी। कामी यानी कि जो मतलब तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो मन से थोड़े चंचल होते हैं, जो थोड़े भोग विलास में होते हैं, वो लोग सुंदर रूप को देखते हैं, तो वो हमेशा सुंदर रूप को ढूंढते रहते हैं कि कौन सा ज़्यादा सुंदर है, और वो उसे देखने को तरसते रहते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत चोर। और एक चोर होता है जो हमेशा चोरी करने के फिराक में रहता है। चोर चोरी किस चीज़ की करना चाहेगा? अगर हम साधारण अर्थों में ले तो सोने की, इसीलिए वो हमेशा किस चीज़ की तलाश में रहता है? सोने की तलाश में रहता है कि उसे सोना मिले, वो उसे चुरा ले। इस प्रकार से यहाँ पर सुबरन के हमने कितने अर्थ निकाल लिए? 3 अर्थ निकाल लिए। ऐसे ही एक और उदाहरण आता है जो मैंने इसमें नहीं दिया है, परंतु मैं आपको बता देती हूँ। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसमें भी जैसे पानी जो शब्द है, उस पानी से हम 3 अर्थ लेते हैं। हम हमारी किताबों में भी पढ़ते हैं ये चीज़। पानी से हम 3 अर्थ लेते हैं। एक लेते हैं हम चमक, दूसरा हम लेते हैं इज्जत, और तीसरा हम लेते हैं जल। तो पानी गए न उबरे, पानी के बिना, मोती की, मनुष्य की, मानस अर्थात मनुष्य, चून अर्थात आटा, इन तीनों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पानी यानी चमक, चमक मोती पर आती है तो मोती का महत्व बढ़ जाता है। वही पानी अर्थात इज्जत अगर मनुष्य के ऊपर आती है, मनुष्य की इज्जत बनी हुई है, तो मनुष्य का मान सम्मान भी बना रहेगा। बिना इज्जत के मनुष्य समाज में नहीं जी सकता है। और तीसरा है चून अर्थात आटा। बिना जल में, जल का प्रयोग किए आटे में, उस आटे का कोई महत्व ही नहीं रहता है, क्योंकि हम आटे को खा नहीं सकते हैं जब तक हम उसमें जल डालकर उसे अच्छे से बनाकर उसकी रोटी बनाकर न खा सके, उसे रोटी बनाने लायक नहीं बना सके, तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। केवल आटे का नहीं खा सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर भी पानी का 3 अर्थ दिया है। तो आज हमने ये यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कुछ इनसे संबंधित आपके जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे आपकी हर समस्या के उस प्रश्न का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।